9 ग्रहों और 12 घरों का प्रभाव कैसा रहेगा जुलाई 2025 में, आज इस बात की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यही वो महीना जुलाई का महीना होगा जहां पर दसम भाव पर चल रहे शनिदेव वक्री अवस्था पर आ रहे हैं मिथुन राशि के। तो वहीं पर शुक्रदेव पूरे इस महीने लगभग 26 तारीख तक का समय रहेगा जब स्व राशि के स्थित रहेंगे। एक एक करके सभी बातों को समझिएगा। सबसे पहले डेट आता है 13 जुलाई सन 2025 का, जिस दिन शनिदेव अभी 29 मार्च को ये प्रवेश किए थे आपके दसम भाव पर, जो कि कैरियर का स्थान होता है। अब ये वक्री हो जा रहे हैं। माना जाता है जब कोई ग्रह वक्री अवस्था पर आता है तो उनके पास फल देने की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाती है, अच्छा करे तो भी और बुरा करे तो भी। तो इस हिसाब से आपके अपने मिथुन राशि के शनिदेव योग कारक ग्रह बनते हैं। योग कारक ग्रह होने के कारण ये 3 गुना बढ़ोतरी करने का एक सूचक मान सकते हैं इस शनिदेव के माध्यम से। और बैठे कहां हैं? कर्म स्थान पर। किस चीज के कारक हैं? तो कैरियर के कारक हैं। इसलिए कर्म क्षेत्र पर एक बड़ी उपलब्धि का अवसर हमको 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक शनि के वक्री होने के प्रभाव से मिलने जा रहा है। अगला प्रभाव, यहीं पर शनिदेव एक घर पीछे भी अपना प्रभाव देंगे, जो कि भाग्य का स्थान है। भाग्य के मालिक का भाग्य भाव पर अपना प्रभाव आना, अर्थात किस्मत का भी पूरा सपोर्ट इस महीने हमको प्राप्त होने के लिए एक प्रबलतापूर्ण वातावरण हमको प्राप्त होने जा रहा है। दूसरा गोचर परिवर्तन सूर्य देव के द्वारा होगा और यह गोचर परिवर्तन होगा 16 जुलाई सन 2025 को। यही सूर्य देव जो अभी तक 16 जुलाई तक का जो समय रहेगा, उस समय तक ये आपके अपने राशि मिथुन राशि पर ही विद्यमान रहेंगे। सूर्य के पास प्रकाश होता है, गुरु का इनको साथ मिल गया। सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन हमको अपने राशि पर मिल गया। कोई गवर्नमेंट से जुड़ा काम कराना है, सूर्य आपके लग्न पर उपस्थित रहेंगे। सूर्य के पास स्वयं एक ओहदा होता है, स्वयं के पास अपना स्वाभिमान होता है। इस समय पर हम स्वाभिमानी बनते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहती। हम बेहद अच्छे कंपटीशन को फेस करते हुए उससे पार करके उससे विजय को भी प्राप्त कर पाते हैं। ये 16 तारीख तक के सूर्य का प्रभाव हुआ। 16 तारीख के शाम का समय आता है और यही सूर्यदेव एक घर आगे अपने मित्र चंद्रमा की राशि पर प्रवेश कर जाते हैं। ऑलरेडी पहले पर यहां पर मिथुन राशि के स्वामी बुध विद्यमान रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य नाम का एक राजयोग बनेगा। अब ये राजयोग बना कहां? तो द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव किस चीज का? आपके धन का होता है। इसलिए सूर्य का प्रकाश पड़ना, स्वयं बुध का वहां उपस्थित होना, बुधादित्य योग होना हमारे धन और पराक्रम के लिए एक अनुकूल स्थिति को जन्म देगा। यही नहीं, द्वितीय भाव हमारे परिवार का होता है, इसलिए पारिवारिक वातावरण भी इस ग्रहों के प्रभाव से अनुकूल रहने वाला है। ये स्थान हमारी वाणी का है, हमारा स्पीच है। सूर्य के पास तेजस्विता होती है, अब वही तेजस्विता हमारी वाणी में प्राप्त होगा। बुध स्वयं वाणी के कारक हैं, वाणी भाव पर रहेंगे। और बड़ी बात यह हो गई कि 18 तारीख का जब डेट आता है तो यही बुध वक्री भी हो जाते हैं, अर्थात इनके पास भी फल देने की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ गई। ये एक अच्छा समय है जहां पर आर्थिक हालात हमारे बेहतर हो सकते हैं। कोई बड़े धन का इनकम हम चाह रहे हैं, वहां से प्राप्ति में विलंब हो रहा है, ये समय हमको निकाल करके दे पाता है। तीसरा परिवर्तन बुध के रूप में हो गया। अब चौथे परिवर्तन को जानिएगा। ये देवगुरु बृहस्पति नहीं बल्कि शुक्राचार्य के द्वारा होगा। शुक्रदेव पूरे 26 तारीख तक स्वयं की राशि पर मौजूद रहेंगे 12वें घर पर। ध्यान दीजिएगा, मिथुन राशि के प्रबल योग कारक ग्रह पंचम भाव के स्वामी होते हैं। लगन, पंचम और नवम ये तीनों स्थान हमारा त्रिकोण का स्थान होता है और त्रिकोण के मालिक अपने स्वयं के राशि पर होंगे, 12वें घर पर होंगे। इसलिए कोई विदेशों से जुड़ा काम कराना चाहते हैं, अच्छी अनुभूति आप ले सकते हैं। 12वां घर जहां पर है वहां पर इन्वेस्टमेंट होना है। शुक्र हमारा धन है, तो हमारे धन कहां चले गए? इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारे धन कहां से आना है? बाहर के सोर्सेस से हमारे धन की प्राप्ति हो सकती है, या पूर्व में आपने कोई निवेश किया है, अपने कर्मों का निवेश किया है या फिर धन का निवेश किया है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी 12वें घर पे जा रहे हैं, तो संतान इस समय पर अपनी शिक्षा, एजुकेशन, कैरियर के लिए कहीं बाहर जाने की प्रवृत्ति बन सकती है संतान के लिए। यदि बच्चे बाहर में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक सुखद वातावरण इस शुक्र के स्वराशि के होने से हम प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि यही स्थान शुक्र का संबंध भोग विलास से होता है और
और 12वें घर पर उपस्थित रहेंगे तो ये भी कुछ बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। इस समय पर हम ज्यादा आराम की प्रवृत्ति करेंगे, एक भौतिकता के सुख को हम प्राप्त भी इस समय पर कर पाएंगे। अगला गोचर परिवर्तन और वो अंतिम और 5वां गोचर परिवर्तन होगा मंगल के द्वारा। पूरे 28 जुलाई तक के मंगल मौजूद रहेंगे ठीक पराक्रम के भाव पर। ध्यान रखिएगा, मंगल स्वयं एक पराक्रम तीसरे भाव के कारक माने गए हैं और स्वयं कारक भाव पे रहेंगे। किस भाव के स्वामी है? तो ये आपके सदैव के लिए इनकम भाव के स्वामी है। तो इस समय पर हमारे रिस्क लेने की क्षमता से हमको हमारा इनकम प्राप्त होगा। हम जितना इस समय पर रिस्क लेते हैं, जितना हम अपने कार्य को फोकस से करते हैं, उतना हमको लाभ की प्रतिशतता बढ़ सकती है। मंगल को हम अपनी एनर्जी मानते हैं और वही एनर्जी हमारे साहस पराक्रम के भाव पर रहेगी, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद 28 तारीख को ही 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक के यही मंगल एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। अब इस समय पर कर लीजिए प्रॉपर्टी संबंधित कार्य। कोई मंगल को भूमि का कारक कहा गया है, लाभेश होकर के चतुर्थ भाव पर आएंगे। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, एक सही खरीदार मिल पाएगा आपको। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, एक अनुकूल वातावरण में उस प्रॉपर्टी तक आप पहुंच पाएंगे। मंगल का संबंध भूमि से होता है। मंगल जब रहेंगे चतुर्थ भाव पर तो इनकी एक दृष्टि पड़ेगी और वो दृष्टि पड़ेगी सीधे जहां पर शनि वक्री है उस भाव पर इनकी दृष्टि भी पड़नी है। और इसलिए कैरियर के लिहाज से भी देखा जाए तो मंगल का सपोर्ट भरपूर हमको मिल रहा है। लाभेश होने के कारण उस कार्य से हमको लाभ की प्राप्ति भी संभावित रहेगी। ओवरऑल देखा जाए एक बेहतर गोचर का परिणाम हम लेने जा रहे हैं। शुक्र का परिणाम भी वैसे भी देखा जाए तो 26 तारीख को ये आपके अपने राशि पर ही प्रविष्ट हो जाएंगे और 26 तारीख से लेकर के 20 अगस्त तक कहीं और नहीं, त्रिकोण के मालिक है, त्रिकोण भाव पर स्थित रहेंगे। शुक्र को सौंदर्य कहा जाता है और वही सौंदर्यता हमारे अंदर आ गई। एक आकर्षण की क्षमता हमारे अंदर रहेगी जिससे हम कोई कार्य करते हैं, सामने वाले को प्रभावित करते हैं और अपने कार्य की सफलता पर मुहर लगाते हैं। क्या उपाय करने की आवश्यकता है? श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को इत्र का आप भोग लगाइएगा, इत्र का दान कीजिएगा। किसी स्त्री को भी आप इत्र समर्पित कर सकते हैं। इस तरह कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना, श्री सूक्त का पाठ करना हमारे लिए धनदायक और विशेष सफलताओं से हमको जोड़ जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।